हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो भी हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस मॉक में हम डिस्कस करेंगे 41 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल हिंदी के क्वेश्चन और कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा आपके 41 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और आज के इस मॉक में हम कवर करेंगे मुहावरे, लकोक्ति, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द। वाक्य भी हमारा खत्म हो चुका है, संधि उपसर्ग भी खत्म है। उपसर्ग और प्रत्यय की जगह आज हम डिस्कस करेंगे समास। तो कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को। तो डियर स्टूडेंट्स, आज लास्ट मॉक है जनरल हिंदी का और कल से हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल इंग्लिश का मॉक, तो सपोर्ट करते रहिए। पहले हम डिस्कस करेंगे मुहावरे। पहला क्वेश्चन है लंगोटी में फाग खेलना, इसका क्या अर्थ होता है। लंगोटी में फाग खेलना ऑप्शन दे रखे हैं, पहलवानी करना, व्यायाम करना, ब्रह्मचारी होना या फिर दरिद्रता में आनंद मनाना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, लंगोटी में फाग खेलना इसका क्या अर्थ होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दरिद्रता में आनंद मनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीधे मुंह बात ना करना, इसका क्या अर्थ होता है। सीधे मुंह बात ना करना ऑप्शन दे रखे हैं, नाराज होना, हार मानना, फटकार सुनाना या फिर घमंड करना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, सीधे मुंह बात ना करना इसका क्या अर्थ होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, घमंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है, यानी हाथ पीले करना इसका क्या अर्थ होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, सजाने का, विवाह करने का, प्यार करने का या फिर अत्यधिक पिटाई करने का। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, हाथ पीले करना इसका क्या अर्थ होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विवाह करने का या फिर विवाह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा बेटा आशीष मेरी आंखों का तारा है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है, यानी आंखों का तारा इसका अर्थ बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत सुंदर, बहुत बुद्धिमान, बहुत प्रिय, बहुत समझदार। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, आंखों का तारा। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बहुत प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है, यानी अपना उल्लू सीधा करना इसका क्या अर्थ होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, लोक व्यवहार के विरुद्ध, स्वार्थ पूर्ति या फिर विश्वासघात या बात बदलने का। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, अपना उल्लू सीधा करना इसका क्या अर्थ होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्वार्थ पूर्ति। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लकोक्तियां। तो पहली लकोक्ति है काठ की हांडी बार बार नहीं चलती। काठ की हांडी बार बार नहीं चलती इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता या फिर दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चलती। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयते हरि भजन को ओटन लगे कपास, इसका क्या अर्थ होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, हरि भक्त का मार्ग कठिन होता है, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, किसी कार्य विशेष की अपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना या फिर ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, आयते हरि भजन को ओटन लगे कपास। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उधो का लेना नमाधो को देना, इसका क्या अर्थ होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, अपने काम से काम रखना, भक्ति भाव से दूर रहना, हिसाब साफ रखना या फिर सबसे अलग रहना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, उधो का लेना नमाधो को देना इसका क्या अर्थ होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अपने काम से काम रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम नाम जपना पराया माल अपना, इसका क्या अर्थ होता है। राम नाम जपना पराया माल अपना। तो ऑप्शन दे रखे हैं, दान करना, सर्वज्ञ होना, धोखे से धन जमा करना या फिर दूसरों से सहानुभूति रखना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, राम नाम जपना पराया माल अपना इसका क्या अर्थ होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, धोखे से धन जमा करना। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहला वाक्य है फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार को क्या कहते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, अस्त्र, शस्त्र, भाला, गुलेल। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार उसको क्या कहते हैं। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके। जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके उसको क्या कहते हैं। जितेंद्रिय, अतीन्द्रिय,
कालजयी या फिर सर्वजयी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अतीन्द्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, ऑप्शन दे रखे हैं अरोगी, अतिरोगी, विरोगी या फिर असाध्य। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो उसको क्या कहते हैं। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, असाध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बात को करने का निश्चय। किसी बात को करने का निश्चय, इसको क्या कहते हैं, विकल्प, संकल्प, कल्प या फिर अत्यल्प। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, किसी बात को करने का निश्चय उसको क्या कहते हैं। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो उसको बोलते हैं संकल्प, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कानून के अनुकूल ना हो। जो कानून के अनुकूल ना हो उसको क्या कहते हैं, अवैध, जघन्य, अवध्य, आवेग। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, जो कानून के अनुकूल ना हो उसको क्या कहते हैं। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अवैध। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं विलोम शब्द। पहला क्वेश्चन है, गरिमा का विलोम शब्द है। गरिमा का विलोम शब्द कौन से इन चारों में से, ऑप्शन दे रखे हैं अंधकार, लघिमा, घृणा या फिर नीचता। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, गरिमा का विलोम शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लघिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक का विलोम शब्द है। इन चारों में से मौखिक का विलोम शब्द क्या है, लिखित, कथित, पठित या फिर अलिखित। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, मौखिक का विलोम शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाथ का विलोम शब्द है। तो अनाथ का विलोम शब्द कौन सा इन चारों में से, ऑप्शन दे रखे हैं धनी, सनाथ, निर्धन, बेकार। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, अनाथ का विलोम शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। अल्पज्ञ का विलोम शब्द कौन सा इन चारों में से, ऑप्शन दे रखे हैं अवज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ या फिर कृतज्ञ। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, अल्पज्ञ का विलोम शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक का विलोम शब्द है। तो इन चारों में से सकारात्मक का विलोम शब्द कौन सा है, ऑप्शन दे रखे हैं नकारात्मक, आशात्मक या फिर संभावात्मक, निराशात्मक। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, सकारात्मक का विलोम शब्द कौन सा होगा। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मुख का विलोम शब्द है। तो सम्मुख का विलोम शब्द कौन सा होगा, ऑप्शन दे रखे हैं उन्मुख, विमुख, प्रमुख या फिर अधिमुख। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, सम्मुख का विलोम शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ का विलोम शब्द है। तो इन चारों में से अर्थ का विलोम शब्द कौन सा होगा, अंत, इति, अर्थ, अध। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, अर्थ का विलोम शब्द कौन सा होगा इन चारों में से। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो अर्थ का होता है इति, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इति। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पर्यायवाची शब्द। पहला क्वेश्चन है, शेर का पर्यायवाची शब्द है। तो इन चारों में से शेर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ऑप्शन दे रखे हैं चीता, केसरी, शावक, नृसिंह। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, शेर का पर्यायवाची शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धाता का पर्यायवाची शब्द है। तो इन चारों में से धाता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ऑप्शन दे रखे हैं विष्णु, धाय, पक्ष, हार। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, धाता का पर्यायवाची शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनु का पर्यायवाची शब्द है। तो तनु का पर्यायवाची शब्द क्या है, ऑप्शन दे रखे हैं शरीर, झील, चंद्रमा, खटिया। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, तनु का पर्यायवाची शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण का पर्यायवाची शब्द है। तो इन चारों में से किरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा, ऑप्शन दे रखे हैं प्रभा, रवि, हिमांशु, दिनकर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, किरण का पर्यायवाची शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो किरण का होगा प्रभा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती का पर्यायवाची शब्द है। तो धरती का पर्यायवाची शब्द कौन सा इन चारों में से, यानी ऑप्शन दे रखे हैं चंचला, विपुला, सरसी, अचला। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, धरती का पर्यायवाची शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अचला। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं संधि या फिर संधि विच्छेद। पहला क्वेश्चन है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। यानी यद्यपि में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, ऑप्शन दे रखे हैं गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि या फिर दीर्घ संधि। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, यद्यपि में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है।
आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न शब्दों में किस में स्वर संधि है। तो यहाँ पर चूज करना है आपने स्वर संधि किस में है। ऑप्शन दे रखे हैं अधोसुख, सज्जन, वाग्जाल, महोदधि। तो जल्दी से चूज कर लीजिए किस में है स्वर संधि। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महोदधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवित्र की सही संधि विच्छेद है। तो पवित्र का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। ऑप्शन दे रखे हैं पव जमा इत्र, पव जमा इत्र, पौ जमा इत्र, पो जमा इत्र। तो जल्दी से चूज कर लीजिए पवित्र का सही संधि विच्छेद। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पो जमा इत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोयोग का सही संधि विच्छेद है। तो इन चारों में से मनोयोग का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। ऑप्शन दे रखे हैं मनो जमा योग, मन जमा योग, मन जमा आयोग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए मनोयोग का सही संधि विच्छेद। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मन जमा योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। तो इन चारों में से प्रत्येक का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। ऑप्शन दे रखे हैं प्रति जमा एक, प्रति जमा एक, प्रति जमा अक, प्रति जमा एक। तो जल्दी से चूज कर लीजिए प्रत्येक का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रति जमा एक। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं समास। ध्यान दीजिएगा समास का हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है इस चैनल पे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, और एक बार ज़रूर देखना है उसको। अगर आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे तो समास आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन नरोत्तम में कौन सा समास है। ऑप्शन दे रखे हैं कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, या फिर द्वंद्व समास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा समास है नरोत्तम में। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजन्म शब्द किस समास का उदाहरण है। आजन्म शब्द किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन दे रखे हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, या फिर द्विगु समास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए आजन्म, यथा प्रति आ अन हर भर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है युधिष्ठिर में कौन सा समास है। ऑप्शन दे रखे हैं तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अलुक, या फिर कर्मधारय समास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनवास में कौन सा समास है। ऑप्शन दे रखे हैं तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, या फिर बहुब्रीहि समास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए वनवास यानी वन में वास। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीताम्बर में कौन सा समास है। ऑप्शन दे रखे हैं बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, या फिर द्विगु समास। पीताम्बर यानी पीले हैं अंबर जिसके। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलकमल में कौन सा समास है। ऑप्शन दे रखे हैं बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, या फिर द्विगु समास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए नीलकमल यानी नीला है जो कमल। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्भुज में कौन सा समास है, यानी चार हैं भुजाएं जिसकी। ऑप्शन दे रखे हैं द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा समास है चतुर्भुज में। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई बहन में कौन सा समास है। भाई बहन में कौन सा समास है। ऑप्शन दे रखे हैं द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, या फिर तत्पुरुष समास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए बहुब्रीहि में कौन सा समास है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्यादान में कौन सा समास है। ऑप्शन दे रखे हैं बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, या फिर कर्मधारय समास। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागपात में कौन सा समास है। ऑप्शन दे रखे हैं अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, या फिर द्वंद्व समास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए सागपात में कौन सा समास है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किए 41 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल हिंदी के क्वेश्चन, और कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा 41 में से आपके कितने सही हुए। और आज के सेशन का अंत यहीं पर कर रहे हैं। आई होप सो आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को।